नहीं नहीं, अरे आजकल मात्र सत्ता ज्यादा है ना। आजकल भैया क्या क्या दहेज लाई थी भाभी अपने मायके से? बहुत कुछ मिला था। क्या क्या भाभी को भी फेंक दे? अब फेंकना ही है। तब नहीं भाभी आ रही है क्या? एक ही दिन यार में बंडे दिन गुणा नहीं बोलता ये दिन झील कौन लेके तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ये सब मनोकामना पूरी हो जाए। मैंने उनके साथ थोड़ी बहुत लड़ाई कर रखी थी। धन्यवाद गोबर फेंकने के लिए और धन्यवाद उस दिन अंदर रहने के लिए। पड़ा कुछ फर्क सुनाने के बाद? बहुत फर्क पड़ा है। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 12:30 बजे से और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं घर से। तो सुबह के सारे काम निपटाने के बाद अब मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अब बनाएंगे हम खटाई। तो खटाई बोले तो कचमूली। और दादी को पूछते कि दादी का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है कचमूली खाने का? है दादी? कचमूली खाने का मन कर रहा है? बना तो इतने दिनों से मैं सोच रही थी कि एक दिन कचमूली बनाऊंगी। 1-2 दिन तो बनाई हमने, लेकिन कितने दिनों से मैं सोच रही थी कि बनाऊंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। और जैसे ही टाइम मिल रहा था तब तक मतलब धूप चली जा रही थी या वैसा टाइम हो रहा था कि कचमूली नहीं खाने का टाइम हो रहा था, क्योंकि ज़्यादा लेट होती है, मतलब 3 बज जा रहे हैं तो फिर खटाई खाने का सही टाइम नहीं है, फिर ठंडा हो जाता है ना। तो इसलिए आज टाइम मिल गया। आज थोड़ा कम काम था ना, तो आज फाइनली कचमूली बनाने का टाइम निकाल दिया। अब पहले सबसे पहले नींबू के पेड़ में चलते हैं और वहाँ से नींबू तोड़ते हैं। बाकी माल्टे कल बेड़ू गांव वालों ने दे रखे, तो माल्टे भी मिल गए और पहले नींबू तोड़ते हैं। नींबू का तो हमारा पेड़ है, तो पहले पेड़ में जाते हैं और नींबू लाते हैं। उसके बाद आगे की प्रोसेस बताएंगे खटाई की। बाकी हम लोग तो कचमूली बोलते हैं और बहुत लोगों ने बोला कि हम बल कचमूली किसी और चीज़ के लिए बोलते हैं, तो हम तो कचमूली ही बोलते हैं। हमारे इधर ऐसे ही बोलते हैं कि कचमूली बनाना मतलब नींबू माल्टा सब कुछ मिक्स करके कचमूली, और वैसे बोले तो खटाई। और कोई कुछ और भी बोलता है, कुमाऊं में शायद कुछ और बोलते हैं, अभी याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोलते हैं। बाकी वो रहा हमारा पेड़ और वहाँ जाना है मुझे, तो वहाँ चलते हैं। और मौसम तो देख सकते हैं, बिल्कुल कड़क वाली धूप लगी है। तो आजकल सुबह तो इतना ठंडा हो रहा है ना, और दिन में इतना गर्म हो रहा है। तो उस वाले पेड़ में जा रही थी मैं नींबू तोड़ने, लेकिन दादी बोल रही है बल नींबू अंदर है, तो अंदर ही चलते हैं। और इतनी मेहनत क्यों करनी, जब है यहाँ पे नींबू तो एक्स्ट्रा क्यों तोड़ने? कहाँ है दादी? मेरी दादी तो लेट भी गई। हाँ तो वो रहे नींबू, तो नींबू चलो यहाँ मिल ही गए। और बाकी मैं माल्टे लेके आती हूँ। तो आप यहाँ लेट रहे हो या धूप में आ रहे हो? हाँ घाम छत में, तो चल ठीक है। तो छत में ले जाते हैं सारा सामान और वहीं बनाएंगे कचमूली। तो ये वाले माल्टे आ रखे थे कल बेड़ू गांव से, लेकिन इनको बाद में खाएंगे। पहले हमारे यहाँ माल्टे हैं कुछ, इनको बनाएंगे। और ये ख़राब होने वाले हैं ना, तो उससे पहले इनको बनाते हैं। तो ये कुछ निद्दी लाई थी और कुछ मेरी बुआ के गांव से आए थे। बाकी इनके छिलके लग रहे ख़राब, खाने में तो सही हो रहे। आजकल इनको ही खाते हैं हम, दिन में कचमोली तो नहीं बनाते, वैसे ही खाते हैं। तो अब इनको उठाते हैं, पहले 4 ले जाती हूँ। बाकी इनको यहाँ रख देंगे ये, क्योंकि अभी तोड़े हैं ना पेड़ से, तो अभी सही है। ये भी सही है, लेकिन इनके छिलके थोड़े ख़राब से लग रहे हैं। तो ये रहे माल्टे और नींबू। तो 2 नींबू लाई हूँ मैं और 5 माल्टे। बाकी इधर हो गए दही और नमक और चीनी। तो हमने नमक पहले से ही पीस रखा है, तो इसलिए मैंने अभी नहीं पीसा। हमने नमक स्टोर करके रखा है ना, कौन पीसेगा अभी नमक, इसलिए जब ज़रूरत होगी तुरंत डिब्बे से निकालो और नमक। तो ये रहा नमक और बाकी चीनी। तो पहले फटाफट से कचमूली बनाते हैं। बाकी खाने वाले हम केवल 2 लोग, और देखो इतनी सारी कचमूली बना रही हूँ। वैसे मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमारा मतलब रास्ते वाला घर है, तो अगर कोई भी आएगा तो फिर और लोग भी खा के चले जाएंगे कचमूली। और कचमूली खाने का मज़ा तभी होता है जब लोग ज़्यादा हो, थोड़ा थोड़ा मिले स्वाद लगाने के लिए, तब सही होता है। ऐसा थोड़ी कि भात जैसा खाओ। बाकी अब कचमूली बनाते हैं और उसके बाद दादी को भी देते हैं, और कोई आ जाएगा तो फिर ठीक है। वैसे तो मुझे पता और कोई तो नहीं, लेकिन भाभी इस रास्ते जाती है ना, तो भाभी का इंतजार कर रही हूँ मैं। जब लज्जा भाभी आएगी तब सही होगा, वो भी खा लेंगी इसी बहाने कचमूली।
कचमोली बनी गई और देखो साथ में दही भी डाल रखी है और 3 हिस्से भी हो गए। तो देखो मैंने किया था ना भाभी को याद है भाभी, तो वो भी अकेले रहते हैं तो उनका भी ऐसा टाइम, उनको टाइम तो जैसा भी मिलेगा लेकिन अकेले होते हैं ना जब तक मन नहीं करता। तो मैंने बनाया, हमें भी सही लग गया, नहीं तो हम 2 ही थे, मन नहीं कर रहा था खाने का। तो भाभी के आने से हमारा मन भी कर दिया है भाभी। अब याद करना ठीक है जब मेरी शादी हो जाएगी। अरे पक्का मेरी ननद मुझे कचमोली खिलाती थी हैं, मिलता भी एक दिन वो मेरी सास बना तुमको ना एक ही दिन यार में बंडे दिन गुणा तब कब नहीं बोलता एक दिन झीर कांड लेके तो और दूर बोलता तब दूर रोल भाई मेरे पास नहीं था तब तो गाड़ी उल्टी होती है। तो चलो फिर इस खुशी में लोग कचमोली खाओ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ये सब मनोकामना पूरी हो जाए। अच्छा अच्छा बता दे रहे बाबा, ये ऐसे तेरे को भी मिल जाए। हाँ अब कचमोली खाते हैं और आप लोग भी आइए कचमोली खाने। और ये देखो मेरे हिस्से में कितना सारा आ रखा है, तो किसी को दोबारा तो हाँ धूप में रखेंगे तो कड़वा हो जाएगा। माल्टा तो नहीं होता धूप में उतना कड़वा, लेकिन नींबू जल्दी कड़वा हो जाता है। और वो बोल रहे बस दोबारा, तो मुझे तब तक रुकना पड़ेगा क्योंकि मैंने छत में ज़्यादा बर्तन नहीं ला रखे तब तक मैं थोड़ा बहुत आसपास का वीडियो बना लेती हूँ। तो देखो हमारी छत से ऐसे हमारा ख्वाल पूरा दिख रहा है और छत में कड़क वाली धूप और साथ में कचमोली। तो जिसको कचमोली खानी है आ जाओ। तो अभी टाइम शाम के 4 बज रहे हैं, 4 ना 5 बजे। तो अभी टाइम शाम के 5 बज रहे और अभी आ रखी हूँ मैं गोबर फेंकने। तो डेली आती हूँ मैं गोबर फेंकने, लेकिन वीडियो कभी कभी बनाती हूँ। बाकी आज मेरे साथ एक इंसान आया है गोबर फेंकने के लिए और वो इंसान काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग में दिखेगा क्योंकि मैंने उनके साथ थोड़ी बहुत लड़ाई कर रखी थी। ऐसी लड़ाई नहीं कर रखी थी, बस थोड़ा बहुत उनको डांटा था तो इसलिए। बाकी उस दिन राधा तो मतलब मेरी वाली टीम में थी, क्योंकि जब मैंने बोला था जिसको ब्लॉग में नहीं आना वो बाहर चले जाओ, लेकिन वो और राखी और कोई और भी था जो अंदर ही टिके थे। तो राधा तो थी, राधा से मैं उस दिन भी नाराज नहीं थी, है राधा। और बाकी आज राधा मेरे साथ गोबर फेंकने के लिए आ रखी है। तो राधा धन्यवाद गोबर फेंकने के लिए और धन्यवाद उस दिन अंदर रहने के लिए क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे जब मैंने ऐसे बोला था उस दिन कि जिसको वीडियो में नहीं आना वो बाहर चले जाओ। तो बहुत लोग बाहर भी गए थे और बहुत लोग मेरे सामने खड़े भी थे। तो उसमें राधा भी थी और राखी, इन दोनों की शक्ल मतलब मुझे अच्छे से याद है कि ये दोनों वहाँ पे थे। बाकी अब मुझे ढंग से याद नहीं। और जिनको मैंने डांटा था उनको मैं अभी भी सुना ही रही हूँ मतलब, लेकिन ऐसा नहीं, अब कभी कभी हो जाता है। अब मैं भी अपने दोस्तों को ही बोलूँगी क्योंकि दोस्तों को ही सुना सकते हैं, तो उनको मैं भी बोलूँगी। तो इसलिए बस थोड़ा बहुत मैंने उस दिन उनके साथ डांटा था। बाकी अब थोड़ा बहुत वीडियो में तो नहीं आते, तब मुझे गुस्सा आ गया था। बाकी अब क्या पता आ जाए मेरे सुनाने से, और कुछ लोग उस दिन से आ भी रहे वीडियो में। बाकी इनसे तो मैं उस दिन से मिली भी नहीं थी, तो इनको तो कहाँ से लाना वीडियो में। तो राधा पड़ा कुछ फ़र्क सुनाने के बाद, बहुत फ़र्क पड़ा है तो ऐसा पड़ना चाहिए फ़र्क, ठीक है। तो अभी टाइम हो रहे हैं शाम के 6 बज रहे और अभी मैं आ रखी हूँ दुमकुधार में। तो अभी मैं आ रखी हूँ लकड़ी लेने के लिए। तो ये जो मिट्टी वाले घर होते हैं उनके लिए लकड़ियाँ, तो कुरियो बोलते हैं शायद इनको। तो ये कुरियो है और ये है भाभी उनके। तो भाभी उनका घर बन रहा है, वैसे तो उनका है पुराना घर, लेकिन उसी के ऊपर से पता नहीं छत वगैरह ठीक करेंगे वो, तो उसके लिए आ रखे हैं कुरियो। तो वैसे तो सभी लोग ले गए, तो उन्होंने बोला था एक बार ही ले आना, तो एक बार ही ले जाऊँगी मैं। और देखती हूँ पता नहीं कितने ले जाती हूँ, कि हल्के हैं वैसे तो भारी हैं, 2 या 3 से ज़्यादा नहीं जाएंगे और मोटे भी हैं। तो ये ले जाने हैं मुझे। बाकी अभी तो मैं रुकी हूँ कि कोई उठाने के लिए आएगा तो तब जाऊँगी, तब उनको ले जाते हैं। बाकी ये उन्हीं के घर में जाके बताएंगे कि कौन सी भाभी उनका घर बन रहा है और किसके ले जा रही है लकड़ियाँ। तो ये रही लकड़ियाँ, और कोई उठाने वाला भी नहीं मिला। बहुत मुश्किल से वहाँ पे पत्थर के ऊपर रखा और तब जाके उठाए। बाकी सज वगैरह अच्छी आ रखी है और इतने ला रखे हैं मैंने, और एक कच्चे है ना तो इसलिए भारी हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं लाए जा रहे। तो हाल फिलहाल इतना ला रखे हैं मैंने जितना मेरे से लाया जा रहा था। और आज कोई नहीं है, नहीं तो जब ऐसे काम करते हैं मतलब किसी का कुछ भी लाना हो तो बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं, लेकिन आज कोई नहीं है, आज अकेले जाना पड़ रहा है। बाकी कुछ ही देर में अंधेरा भी होने वाला है। तो ये रे कुरियो, तो यहाँ पे रख लिए मैंने और सभी लोग पहले ही ले आए थे। बाकी उधर हो गई क्या बोलती भाई जी, वो जो पहले सेट है बल लिख के बोलती हूँ दार। अच्छा, तो दार और कुरियो आ गए। बाकी ये घर बन रहा है भैया उनका। भाई जी बधाई हो भी। बधाई हो। तो कब से हो रहा है काम स्टार्ट फिर? पर काम आप मिस्त्री मिलेगा तो हो जाएगा। अच्छा, तो फिर से शुरू से बना रहे हो, थोड़ा बहुत टूल टाल कर रहे हो? तल्ला लगा रहे हो अच्छा, तो मतलब आप उसको उजाड़ना नहीं चाहते हैं?
चाय पी ले थोड़ा। नहीं नहीं चाय नहीं ना, अब है ना। बाकी भैया उनका घर बन रहा है, तो जरा भैजी बता दो कौन सा घर बन रहा है आपका? घर है। अच्छा, तो ये वाला मकान बन रहा है उनका, तो ऊपर ही ऊपर का करना है ना, मतलब बस नीचे कुछ नहीं, केवल छत में। बस फटाले वगैरह भी लगाने के नहीं? फटाले यही वही लगाना। तो ये है भैया उनका मिट्टी वाला घर। बाकी एक घर तो ये है, तो जो ये वाला घर है इसकी छत को उजाड़ेंगे वो पूरा, बाकी उसमें जो दार वगैरह है उसको चेंज करेंगे, और फटाले तो वहीं पे हैं। तो ये है पूरा। तो 8 कमरों का घर है, तो एक ये बाहर वाला हो गया, एक इसके अंदर हो गया, तो ऐसे ही 4 कमरों में तो 8 कमरों का घर है। तो पहले के पुराने घर ऐसे ही होते थे, एक कमरे के अंदर दूसरा कमरा। हमारा तो नहीं ऐसा, लेकिन बहुत लोगों के ऐसे ही घर है। तो 8 कमरे हो गए, इसमें केवल छत को चेंज करेंगे वो, मतलब उसमें थोड़ा बहुत जो पुरानी लकड़ियाँ है उनको हटा के नई वाली लगाएंगे, ताकि पानी वगैरह ना आए। ऐसे पानी वगैरह आता है ना, और घर की मालकिन आ गई। हाँ तो नहीं नहीं, अरे आजकल मात्र सत्ता ज्यादा है ना, आजकल सारे लेडीज लोगों का ही राज चल रहा है। हाँ क्यों भैया बताओ किसकी चलती है, आपकी या भाभी की? उसी की चलती है। ये देखो भाभी क्या क्या बोल रहा है भैया, बोल आपकी चलती है बस। अब बताओ जरा किसकी ज्यादा चलती है? भैया की ज्यादा चल रही है। नहीं नहीं, मुझे मेरे तो कम ही चलती है भाई, मेरे किसके साथ चलती है? नहीं चलती है। मुझे भी पूरा यकीन है कि भाभी की ज्यादा चलती है। भैया शरीफ आदमी है, भाभी की ही चलती है। और आज हसुली भाभी काफी दिनों के बाद वीडियो में आ रही है। बिल्कुल, हसुली भाभी के दर्शन ही नहीं हो रहे। काम कर फुर्सत नहीं, वो ढूंढ गई। तो आज तो मिल गई मेरे को फुर्सत, अब मिल गई मेरे को फुर्सत। हाँ तो वही तो, जरा हिंदी में 2-4 डायलॉग मार दे। हिंदी में क्या बोलूं? तो फिर हिंदी में जैसी चमड़ी वैसी खान। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि चमड़ी भी वैसी है, खाल भी वैसी। तभी तुम चमक रहे हो। अरे का चमकड़ से भी, अरे चमक रहे हो तुम। बिल्कुल। हेमा मालिनी भी तुम्हारे सामने फेल है। हेमा मालिनी सर दिन तब। हाँ तो रेखा भी तुम्हारे सामने फेल है। अरे सब फेल जो। कैटरीना ना हो जेल में। जेल में को जेल में चुप रहा किला चुप रहा। ये देखो तो असली बात भी आप कैमरे के सामने शर्माने लग गई। पहले कितना बोलते थे। नहीं नहीं क्यों नहीं बोल, आप ही तो सुना तुम दियो। तो हाँ तो तुम दियो रहा तो चांदी जी जानी कि मैं बहुत बोला वो चांदी की मैं बहुत बोला, वो तो आप बहुत हिंदी बहुत बढ़िया लगन। हिंदी बोलना तो आता ही नहीं है। आता है इतनी अच्छी, मेरी हिंदी भी तुम्हारे सामने फीकी पड़ जाती है। फीक पड़ जाना। हाँ और मिठाई लाओ चलो घर बनने की खुशी में। आप जब दिन घर बनेगा, जो मतलब जिनकी मकान है उनसे मांगना। ये तू नहीं मालकिन तो हम तुमको बोल, हम तो एक दिन की मालकिन है, बोलेगा बाहर ज्यादा हम तो किसी दिन बाहर चले जाएंगे। तो 3 परिवार है, मतलब 3 भाई लोगों का है वो मकान, तो तब बोल रहे बल जिनका बल घर है तो ऐसा नहीं है, वो तीनों परिवार जिनके घर है उनके लिए बोलना। हमारे क्या, हम तो किराएदार बोलेंगे कि भागो तो भागना पड़ेगा। तो वो वीडियो देख लेना जिनका घर है, अपना टीन टिपड़ा देकर कहीं भी चले जाएंगे हम लोग। बक्सा है अपना, बक्सा लेकर। अरे बक्सा कहाँ ले, बक्सा था पुरान जमीन का खटारा हो गया, वो ले जाएंगे बैग। शादी के दिन मिला था तुम्हें बक्सा? बक्सा तो मिला था, तब कहाँ वो चलता, कहाँ अब नहीं चलता। तो भैया क्या क्या दहेज लाई थी भाभी आपने मायके से? बहुत कुछ मिला था। क्या क्या मिला था जरा बताओ, खजाना बताओ जरा कुछ। सड़ गया वो सब। ये मतलब सब लोग का सामान लाई भाभी है, ओरिजिनल कुछ नहीं दिया। तो कुछ तो निशानी होगी जो शादी के टाइम की होगी। कुछ निशानी नहीं है, बस यही निशानी है, यही और कुछ नहीं है। क्या लोकल सामान दिया था आपके मायके वालों ने? लोकल सामान सब लोकल था। हाँ तुम ही बस ओरिजिनल कौन देता है? ओरिजिनल तुम ही निकले बस। अरे मी का ओरिजिनल मी भी तो तुम भी लोकल ही जाए। कुछ तो होगा आपकी शादी का निशानी। अभी को बोल रही हूँ हिंदी बोला करो। अब वो मेरे को आती है, जैसी आती है तुमको वैसी अच्छी लगती है। जैसी बोलती हूँ और सारा दिन संसार में मैं ही तो छाया हूँ। असली भाभी वही तो बिल्कुल, बस तुम कॉमेडी कर दिया करो। कॉमेडी क्या करना, कॉमेडी क्या करना, जरा हंसाया करो, जरा मुझे वायरल करो। हाँ तो तुम गढ़वाली में मत बोलो, तुम्हारे मुंह से हिंदी अच्छी लगती है। यार हिंदी कहाँ बोलना। भैया को देखो वैसे कितना शर्माते और हिंदी बोल रहे हैं। हाँ तो तभी तो बोला जो सड़ा हुआ मारा वो तो फेंक दिया। अरे ये खड़ी हुई है भैया, भाभी को भी फेंके है भैया, भाभी को भी फेंक दे।
अब फेंकना ही है। किस दिन फेंकना है? मैं भी आऊंगी उस दिन। किस दिन फेंकना है जरा बताओ, मैं भी आऊंगी उस दिन। टाइम आने वाला है। आने वाला है, भाभी रिटायरमेंट मिलने वाला है आपको, तब नहीं भाभी आ रही है क्या है भाजी? अब भाभी ऊपर ही आएगी। मैंने सोचा क्या पता आपने कहीं पसंद की होगी। नहीं भाभी नहीं की, ऊपर ही आएगी। अच्छा ऊपर ही आएगी। बाकी भाभी बोलिए, बोला आपको इंग्लिश बोलनी भी अच्छी से आती है, ना ना तो जरा 2 लाइन भैया इंग्लिश में बोल दो यार। हमको कुछ नहीं आता। एक पोएम ही सुना दो आप इंग्लिश में। नहीं अच्छा, वैसे भैया बहुत शर्माते हो, बहुत कम आते हैं कैमरे के सामने, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे आना शुरू कर दिया और बोलना भी स्टार्ट कर दिया। बाकी भाभी देखो पहले बहुत आती थी और अब भाभी आ नहीं रही। अब तो बोलती थी भाभी। वही तो। भाभी तो कितनी बोलती है। और आप कहाँ बोलते हो तुम? कैसे नहीं बोलती? अब तुम कैमरे के सामने शर्मा जाते हो। कूड़े उसार रहे हैं, हाँ कूड़ा के लिए। कूड़ा के लिए। हाँ कूड़े के लिए कूड़े उसार रहे हैं। हाँ फिर उधार है हाँ कूड़े के लिए। हाँ जो मतलब बन जाएगा हाँ, तो ठीक ठाक है, हाँ। नहीं बनेगा तो वैसे अपने आप रहेंगे। अपना रहेगा, है ना? तो हमारे पहाड़ों में घरों के लिए कोई घर बोलता है, कोई घौर बोलता है, बाकी कोई कूड़ भी बोलता है कि हमार कूड़ बढ़नू चाहिए, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कूड़े के लिए बोले वो आ रखे कूड़ो। तो कूड़े का मतलब आप गर्दा मत समझना और कचरा मत समझना। तो कई लोग पहाड़ों में घर के लिए कूड़ भी बोलते हैं, तो हम लोग ऐसा ही बोलते हैं कि हमारा कूड़ वो है, मतलब जन गडोली में बोलती ना कि हमार कूड़ वो चीज, हमार घेर वो चीज, तो इन घेर खूणे कूड़ भी बोलती गडोली इन भाषा चमक। बाकी रात हो गई और तुम्हारी छियों में मगन हो गई।